नर से फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। भावार्थ, मनुष्य जीवन में हम कितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं। भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा, फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे? कहीं कुरडियों यानी रूढ़ी पर पेट भरने के लिए घास खाने जाएगा। इसी प्रकार बैल आदि आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। कि आपके पिछले मनुष्य जीवन से आए हुए और मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी के एक मानुष जैसे गुण होते हैं, और आप में चाह है भगवान की, आप परमात्मा के लिए तरफ रहे थे और उस परमेश्वर ने फिर रजा आप पर कर दी, यो मार्ग फिर से मिल गया। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त है लेकिन वो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको कितना कह ले, कितना समझा ले, कति नहीं माने। गुट्टी लावेंगे, हुक्का पाड़ेंगे हैं, और सिनेमा देख लेंगे और की तो बकवाद कर लेंगे और कितना धंधा करवा ले वो कर लेंगे, लेकिन वो राम नाम नहीं रट सकते। वो परमात्मा की चर्चा भी नहीं सुन सकते क्योंकि वो मानव शरीर से नहीं आए हैं। वो 84 लाख योनियां भोग के टर्न वाइज मनुष्य शरीर प्राप्त है ऐसे प्राणियों को जो परमात्मा के नाम से चिढ़ते हैं और कहते भगवान है नहीं, और ऐसे 100 प्रकार के उदाहरण देकर अपने आप को सेट किए बैठे। तो वो मानव शरीर से नहीं आए हैं, वो पिछले जन्म से कोई किसी पशु पक्षी या जड़ जूनी के शरीर से छोड़कर आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति, उनको कितना ज्ञान समझा ले, भक्ति करा नहीं करते और ना सुना करते। वो सुन लेंगे, कान्ना पर घटाने जाएंगे। जैसे आप प्रत्येक परिवार में देख लीजिए, कुछ एक परिवार तो ऐसे हैं जो पूरा का पूरा परिवार मालिक के चरणों में आ गया है। कुछ परिवार के ऐसे हैं जो इसमें 1-2 सदस्य नाम ले रखा है, 3 सदस्य कतई नहीं सुनते, विरोध और करते हैं, गालियां देते हैं उनको। तो वो जड़ दुनी से आए हुए प्राणी हैं या पशु पक्षी के शरीर से आए हुए प्राणी हैं जो परमात्मा के ज्ञान को सुनना नहीं चाहते। एक घर में पिताजी ने नाम ले लिया, बेटा लेता नहीं। जब पिताजी कभी भी अपने संतान को गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा क्योंकि वो उन्हीं के लिए जी रहा होता है, और वो बेटा नहीं मान रहा है तो वो पशु जुन्नी से आया हुआ प्राणी है, उसके बस की बात नहीं, वो काल का प्राणी है। और जो अच्छी आत्माएं हैं जो परमात्मा की शरण में कभी रही हैं वो कोयल के बच्चे हैं, और जो जड़जूनी से आए हैं वो काल के बच्चे हैं, काग के बच्चे हैं, वो काल प्रेरित हैं। उनके अंदर वो प्रवेश होना बड़ी डिफिकल्ट है, हो तो जाएगा लेकिन बहुत समय लगता है। कबीर लूट सको तो लूट
राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोड़।